देवू भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे। मैं आता हूँ। माँ, एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। अरे रुको रुको बरियो, जो बताइए आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरल हैं परिया, धरती की आंटी। तू ठीक है ना बेटा? हाँ, अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान बेटा, तारी तबीयत तो ठीक छे ने? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ हाँ, अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। आप तो छोड़। हाँ मैं ड्रामा की ही रिहर्सल कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जिसका नाम है आंटीज भी परियां बनी, आंटीज भी परियां होती है। तो ठीक है विवान, बाकी कंफ्यूजन के मारे ना इधर दिमाग में जोर से धमाका हो जाता हो। लगता है वहां भी धमाका हो गया।
एंट्री है। ब्रो, आज तो ना ही होली है ना ही दिवाली, तो फिर ये कलर्स, ये बैंड, ये सब क्यों? हाँ, किस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो रे? इस बात का कि वेरी सून हम अपने एनिमी को खत्म कर देंगे। एनिमी? लेकिन भारत नगर में कोई किसी का एनिमी नहीं है। यहाँ पे तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। Excuse me! आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल रे जिस एनिमी की बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया उस एनिमी से परेशान है और हमें यकीन है कि मेडिकल साइंस जल्दी उस एनिमी का खात्मा करने वाली है। अंडरस्टूड? और इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक चैरिटेबल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल, आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर को चलाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क जो किया। लेकिन ब्रो, सिर्फ चैरिटी इवेंट का इनविटेशन देने के लिए बैंड बाजा लेकर आए। यस, क्योंकि रे का वे थोड़ा डिफरेंट है। मिस ब्रिगेंजा, कार्ड्स प्लीज। Oh yes, sure. Excuse me. Come here. Please. Ouch. Thank you. Excuse me. Please come. Excuse me. Please come up. Please do come. रे, क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफबीट डांसर। ऑफबीट डांसर होंगी मिस ब्रिगेंजा। मैं तो इतनी अच्छी डांसर हूँ कि बड़े बड़े डांसर्स भी कोल्ड फीट हो जाएं। Is that so? या और अगर आज के कंपटीशन में तुम मेरे पार्टनर बने ना, तो आई अश्योर यू हम ही जीतेंगे। ये कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है मेरा बेटा चिंटू। ऐसा नाचेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और साथ में स्टेज भी। मिश्रा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हमारा विवान ना पॉप का डांसर है, पॉप का। पॉप? आपका मतलब टॉप है? हाँ हाँ, वही। क्यों विवान, सही कहा ना मैंने? यस मॉम। अपनी माँ और मॉम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए मैं ये डांस कंपटीशन जरूर जीतूंगा। Excuse me. ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चैरिटी डांस इवेंट शुरू होगा शाम को 8 बजे, 8 PM ओनली। और आप जैसे एंतु जंतु पार्ट लेने वाले हैं तो कांटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। ऑफ कोर्स, और आप सबका वहां ग्रैंड वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलो भैया। कहीं शिंकाई वाले इस जश्न का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। मुझे मां से जाकर मिलना चाहिए।
ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? माँ, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन लेकिन तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज शाम नृत्य प्रतियोगिता में विवान के सामने जो खतरा आएगा, उससे लड़ने के लिए मुझे खतरा तो उठाना ही पड़ेगा माँ। लेकिन बालवीर, जब विवान पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो तुम उसे जाने से रोकते क्यों नहीं? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया है कि बालवीर के सामने जब बुराई का खतरा हो तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और करुणा जी को खुश करने के लिए विवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा, तो मुझे उसे पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उसे इस खतरे से बचाना चाहिए। और माँ, इस खतरे से लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी इस योजना के अनुसार तुम सामने आकर लड़ाई करने वाले हो, और वो बुरी शक्ति अभी भी छिपी हुई होगी। एक बार फिर से सोच लो बालवीर। नहीं माँ, सोचने के लिए समय नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो देखो बालवीर, जिस भी व्यक्ति ने उस चमकीली रेत को भारत नगर में बिछाया था, उसकी आकृति अब इस महायंत्र में नजर आना शुरू हो गई है। बस बालवीर, अब थोड़ी देर इंतजार कर लो, हमें उस व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाएगा जो शिंकाई से इस धरती पर आया था। ब्रेक टाइम गाइस। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट्स है, आप जाकर के 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ओके, चलो चलो। रे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। डांस कंपटीशन में भारत नगर के इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, तो हम बिना किसी के नजर में ना आए विवान के शरीर से खून कैसे निकालेंगे? मिस ब्रिगेंजा, आई एम श्योर लेडी एम ने इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लिया होगा। सही कहा तुमने रे। सुंदरी जी, बोरी में रद्दी भरकर बेचने निकली है क्या? अरे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अरे खोलिए खोलिए जरा, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। मिल्सा, तुम जानती हो कि प्रहेती ही अमृत कुंड में अमृत बनाते हैं, और अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो रे के लिए जीवन बूंद कौन बनाएगा? हाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बामबाल श्री, मैं एक ही जानवर को लेकर आई हूं। और वैसे भी जब हमारे पास विवान का खून आ जाएगा तो हमें इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये है मेरा नया आविष्कार। जब तक इस यंत्र का असर रहेगा, ये जानवर कमजोर रहेंगे। और इसी एनर्जी किलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम विवान पर करेंगे, राइट लेडिया? हाँ मिल्सा। कुएं के जानवर, उठ उठ उठ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अब भूख नहीं लगी तुझे? भुक्कड़ कहीं का। अरे तू तो मेरे उंगली का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ले उंगली खा। अरे वाह सुंदरी जी,
आप तो बड़ी ऊंची खिलाड़ी निकले। काट दिया सुंदरी जी मुझे काट दिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए स्वामी रे, सुंदरी जी बचाइए मुझे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपने आप को बार बार थप्पड़ मारते रहो। अरे क्या मैं तो सौ चाटे मारूंगा खुद को। ये लीजिए। जब तक मेरे यंत्र का असर इस जानवर पर रहेगा, इसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्सा, सिर्फ एक गोले से हम विवान जैसे महाताकतवर को काबू कर पाएंगे क्या? बम्बाल श्री, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है, इसलिए मैंने विवान के लिए एक नहीं 100 यंत्र बनाए हैं। वाह लेडी एम, माँ, शौर्य ने हमें कहा है कि इस महायंत्र को, उस आकृति को बनाने में समय लगेगा। तो फिर धरती लोक पर तो जश्न 8 बजे शुरू हो जाएगा। तब तक वो आकृति नहीं बनी तो? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बालवीर, ये आकृति पूरी होने ही वाली है और सबूत हमारे हाथ लगने ही वाला है। वाह, ये तो किसी महिला की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है कि शिंकाई की जासूस एक महिला है। डब्बू, कहाँ हो तुम? आंसर मी, कहाँ हो तुम? डब्बू, नन्या, माँ, धरती लोक पर मुझे ढूंढा जा रहा है, मुझे जाना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है बालवीर, तुम जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर समारोह शुरू होने से पहले ये आकृति पूरी हो गई तो तुम अपनी योजना के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन अगर उस दशक के शुरू होने तक ये आकृति नहीं बनी तो आप मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। डब्बू कहाँ हो तुम? डब्बू, डब्बू, कहाँ हो तुम? डब्बू, अनन्या, मैं यहाँ पर हूँ। फोटो फ्रेम थोड़ी ना होगी दीवारों पे ढूंढ रही हूँ। अब वो एक्चुअली ना मुझे लगा कि तुम वैसे ही चूहों जैसे मुझसे डर के भागते रहते हो, तो कहीं इन फोटो फ्रेम्स में ही ना घुस गए। मैं डरता तो हूँ तुमसे, पर इसलिए नहीं कि मैं चूहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुड़ैल हो। How dare you? तुमने मुझे चुड़ैल बुलाने की हिम्मत कैसे की? उसी हिम्मत से जिससे तुमने मुझे चूहा बोलने की हिम्मत की, मोहतरमा। You? Me? Calm down अनन्या, calm down. देखो डब्बू, इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम 1 मिनट के लिए बिना आर्ग्यूमेंट किए मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली आज रात को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है, उसकी डांस रिहर्सल करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, बट आई एम सॉरी, मैं किसी डोंकी को अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ओह हेलो, मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, समझ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। ओह हेलो। अरे अनु, तुम मुझे प्लीज बोल रही हो तो मुझे हेलो क्यों सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। रे के साथ डांस करने के लिए इस डब्बू को प्लीज बोलना ही पड़ेगा।
ये जादुई झूमर है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान जब ये झूमर विवान के ऊपर गिरेगा तो उसे कोई खरोच नहीं आएगी और वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से उसका खून प्राप्त कर लेंगे। मिल साहब, बहुत खूब, शाबाश। लेकिन मिल साहब, हमें इसके इस्तेमाल में ये ध्यान रखना होगा कि विवान पे कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उसका खून इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझे सिर्फ 10 मिनट भी मिल गए तो मैं इस शैंडलर की हेल्प से विवान का प्लाज्मा ऑब्टेन कर लूंगा। किराया रे विवान का ब्लड लेकर रहेगा रे। मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफ बीट डांसर। कुछ ज्यादा ही अकड़ू हो तुम। ओके, प्लीज। अरे यार, प्लीज बोल रही हो कि गेट आउट बोल रही हो? दिल से बोलो, प्यार से बोलो, एकदम एकदम सॉफ्टली बोलो ना अनन्या। प्लीज। क्या बोला? प्लीज देबू। वाह 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 वाह, कितना मीठा प्लीज था। मतलब कान में डायबिटीज हो जाए वैसा प्लीज। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, कम ऑन, आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? डांस की प्रैक्टिस करनी है, मैं बॉक्सिंग की नहीं। ये हाथ ऐसे रखो, अरे ये ऐसे रखो और अरे अनन्या गुदगुदी होती है, आराम से। ये ठीक है? हाँ? ये यहाँ। अरे ऐसा कैसे? गुदगुदी हो रही है। दांत दिखाना बंद करो, कंसंट्रेट करो। अरे सॉरी। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक से करो ना। वो साथ में आ गए ना दोनों पैर, इसलिए। एक और। सॉरी। तुम्हारे साथ बॉलरूम डांस करते करते मुझे लगता है मैं वॉक करना भी भूल जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अनन्या, देबू को एक चांस तो दो, ट्रस्ट तो करो। वेक अप अनन्या, ये तो देबू है। अब बहुत प्रैक्टिस हो गई, मैं जा रही हूँ। अरे अनु, अरे थैंक यू तो बोलते जाओ अनु। बलवीर, मुझे नहीं लगता कि आज शाम 8 बजे से पहले ये आकृति बन पाएगी। लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धरती लोक पर आ जाइए और मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। विवान तुम? हाँ मैं। देबू भैया, थोड़ी ही देर में डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? एक्चुअली विवान, वो देबू भैया, क्या हुआ? आप किस बात से नर्वस लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तब होगी चिंटू, अगर तुम आज डांस कंपटीशन में नहीं जीते। मैं जरूर जीतूंगा पापा, बस आप मुझे टेंशन मत दीजिए। टेंशन तो इस कंपटीशन में बाकी पार्टिसिपेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है पूरे भारत नगर में
मैं और रेही बेस्ट कपल बनेंगे। वाओ, लुकिंग स्मार्ट। आज तुम्हारे लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्न आने वाला है। विवान के शरीर का खून मिलने के बाद तुम तो स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो। पावरफुल बनने के बाद अपने इस लिटिल फ्रेंड को मत भूल जाना। भैया आज तो आप देखना क्या डांस करूंगा मैं, और आपको बहुत सारी सरप्राइजेस भी मिलेंगे। देखो भैया, आप क्या सोच रहे हो आप? हाँ। विवान, वो देखो भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है विवान, मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ नाम का बालवीर, तुम मुझे पूरा मैजिक तो सिखा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल लापरवाह कोच हो तुम। या मैं लापरवाह कोच नहीं हूँ, मैं एकदम चिल्ड आउट कोच हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लेसन का नाम सुन के भागे नहीं, बल्कि खुद आए मेरे पास नेक्स्ट क्लास की रिक्वेस्ट करने। वाह विवान, तो फिर मुझे अब नेक्स्ट मैजिक सिखाओ, वो रूप बदलने वाला मैजिक जो परियों ने यूज किया था दिवाली जी और पद्मिनी जी का रूप लेने के लिए। देबू भैया, आप अपने मैजिक का सिलेबस खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? हाँ, कोच कौन है? मैं। तो फिर हाँ तो अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे स्टूडेंट्स का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तुम उन्हें वही सिखाते हो, तो मुझे ये सीखना है। लेकिन अगर तुम नहीं सिखाना चाहते तो ठीक है। अरे नहीं भैया, ओके। अभी वैसे भी चैरिटी इवेंट को शुरू होने में लगभग 28 मिनट्स बाकी है, सो तब तक मैं आपको रूप बदलने वाले मैजिक के बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूँ। व्हाई नॉट? रियली? यस। अरे वाह, वेरी गुड छोटे कोच, यू आर द बेस्ट। सो भैया, अब जो मैं आपको मैजिक सिखाने वाला हूँ उसे वीर लोग की भाषा में रूप परिवर्तन जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। ओके, लेकिन मैं उसे बॉडी